हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मैं हूं अंकुर गोस्वामी, अ बैंकिंग प्रोफेशनल एंड ट्रेनर। आज जो आपके सामने आप थंबनेल पे दिख रहा होगा, हाउ टू क्लियर एक्सिस बैंक डिप्टी मैनेजर PBRM एग्जाम असेसमेंट टेस्ट, राइट। दोस्तों, क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब? ओवरऑल आप सबका स्वागत करता हूं BFSI अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको पता होगा अड्डा 24/7 यानी कि करियर 24/7 का अग्रीमेंट हुआ है एक्सिस बैंक के साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। हमारे दो अलग अलग जॉब ऑप्शंस, जॉब प्रोफाइल्स एक्सिस बैंक की तरफ से अवेलेबल है। पहला है फॉर फ्रेशर्स, वी हैव सेल्स ऑफिसर। दूसरा है जिसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस है मिनिमम किसी भी वर्टिकल में, किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी इंडस्ट्री में। सो ऐसे लोग एलिजिबल है। कुछ कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बाय द वे। ऐसे लोग एलिजिबल है फॉर PBRM यानी कि प्रायोरिटी बैंकिंग रिलेशनशिप मैनेजर पोजीशन के लिए, जो कि ग्रेड होता है डिप्टी मैनेजर का हमारे एक्सिस बैंक में। इसमें 12 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है। मैं थोड़ा सा वो बताता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप चाहते हो, अगर आप देखो यार, सबसे बार बार बोलूंगा, रिपीट करूंगा, मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए अपने चैनल पे, राइट। अगर आपको लगता है कि दिस प्रोग्राम इज नॉट फॉर यू, स्किप द वीडियो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, आई एम वेरी फोकस्ड ऑन माय गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग, जस्ट स्किप द वीडियो। आपको लगता है कंफ्यूजन है, जॉब कर रहा हूं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहा, जॉब कर रहा हूं बट सैलरी अच्छी नहीं है, जॉब कर रहा हूं बट मोनोटोनस जॉब है, कोई समझ में नहीं आ रहा, एक्सपोजर नहीं है, या फिर गेटिंग कंफ्यूज्ड, नहीं पता क्या करना है लाइफ में आगे फ्यूचर में, राइट। तो ऐसी अगर सिचुएशन है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। ऐसी अगर सिचुएशन है, देन दिस प्रोग्राम इज एक्चुअली फॉर यू। ओके, तो अगर आप एलिजिबल हो, लाइक एलिजिबिलिटी क्या है इसमें, 21 से 28 साल की उम्र होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन रेगुलर यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, वो भी 50% के साथ, 10वीं और 12वीं में भी 50% होना चाहिए, और 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल करते हो क्राइटेरिया, देन यू आर एलिजिबल। दोस्तों, जब आप PBRM के लिए आप जाते हो, आप टेस्ट देते हो, राइट। आप सबको पता है ऐसे ही ट्रेनिंग का हिस्सा आप नहीं बन सकते, क्योंकि हम सबको मौका नहीं दे पाएंगे, राइट। आप सबको इसमें एनरोलमेंट नहीं करा पाएंगे। आपको क्या करना होगा, आपको पहले टेस्ट देना होता है, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट क्लियर कैसे करें। क्योंकि देखो, अगर मैं आपको ट्रेन कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी PBRM में आपका एज अ ट्रेनर, वन ऑफ द ट्रेनर रहूंगा। अगर आपको मैं ट्रेन कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है मुझे वो सारी चीजें आनी चाहिए जो एक ट्रेनर या गुरु को आनी चाहिए होती है, राइट। तो मैंने क्या किया टुडे, आज मैंने टेस्ट दिया बैठ के, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेशन टू माई सेल्फ, क्योंकि मैं क्लियर कर चुका हूँ एग्जाम, टेस्ट क्लियर किया। तो मुझे समझ में आया कि टेस्ट का वैल्यू क्या है, टेस्ट का स्टेटस क्या है, डिफिकल्टीज है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, मॉडरेट है या इजी है। तो हर एक सेक्शन में अलग अलग अपना यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, राइट। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा जल्दी से। यहाँ पे क्या है, देखो यार, वीडियो एंड तक देखना। जो लोग टेस्ट देने जा रहे हैं, बिना वीडियो देखे टेस्ट मत देना प्लीज, क्योंकि आपको लगता है कि यार, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग, most of the candidates are working, right? So you all are working professional. Please don't perform the test, don't take the test without watching this video. रीजन क्या है, आपको लगता है कि सारा टेस्ट तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। टेस्ट का लेवल कहीं कहीं क्वेश्चन बहुत इजी था, कहीं कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे लगता है कि टिपिकल हो गया था, घुमा फिरा दिया था, सिचुएशनल हो गया था, करेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। एनालिटिकल एबिलिटी, सबसे पहले आपको 3 पार्ट में पता है आपको क्या क्या आने वाला है। इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ्स आएगा। मैं बहुत नॉर्मल भाषा में बता रहा हूं, ठीक है। मेरे नंबर पे कॉल आया था, मैं रिसीव नहीं कर पाई, कोई बात नहीं बेटा, फिर से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, अब एनालिटिकल एबिलिटी, यहां पे एनालॉजीज, ये आपके कॉन्सेप्ट, ये आपके आने वाले हैं एनालिटिकल एबिलिटी में। आपके यानी कि रीजनिंग में आपके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एनालॉजीज, सीरीज, कंप्लीशन, डिडक्टिव लॉजिक, डिसीजन मेकिंग, ऑड वन आउट। मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आएगा यहां पे नंबर, न्यूमेरिकल एबिलिटी में मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ ये सब हैं, राइट। आप देख सकते हो ये क्वेश्चंस, जो हमारे करियर एक्सपर्ट्स हैं वो आपको ये भेजते भी होंगे, ये आपके पास होगा। लेकिन आज मैं ये नहीं पढ़ूंगा खाली, इसके अंदर क्या होगा मैं वो बताऊंगा, राइट। तो ये भी बताऊंगा आपको कहां से तैयारी करनी है। बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करनी, एक दिन इज इनफ, वन डे इज इनफ, राइट। ये हो गया। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग स्किल्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये आने वाला है आपके असेसमेंट में जो आप दोगे। उसके बाद है बिहेवियर बेस्ड टेस्ट, बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चंस, राइट, जहां पे कस्टमर और सेल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलो अब बात करते हैं क्या क्या होगा।
क्या क्या एग्जैक्टली हमें सिखाया जाएगा, क्या क्या होता है। एनालिटिकल एबिलिटी की बात करते हैं, उसमें आता है सबसे पहला आपका एनालॉगीज। तो दोस्तों एनालॉगीज होता क्या है, एनालॉगीज क्या है बेसिकली। एनालॉगीज देखो बहुत क्लियर, मैंने ये दोस्तों ऐसे नहीं लिखा यार, मैं पहले बताता हूं। आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं ना, सबसे पहले मेरे इस चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। रीजन क्या है, मेहनत करते हैं यार हम, और हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, ये सब ऐसे ही नहीं आता, राइट। तो देखो तुम्हारे लिए मुझे लगा कि कंटेंट बनाना चाहिए, मुझे लगा प्रॉपर एक वीडियो बनानी चाहिए जो कि असेसमेंट बेस्ड हो। बैठ के ऐसे ही हवा में असेसमेंट नहीं बनाया, पहले बैठ के टेस्ट दिया, समझ में आया कि हाँ यार टेस्ट में क्या क्या आता है, राइट। तो ये जो मैंने अभी इमेज दिखाई थी, वो इमेज तो था ही मेरे पास, वो तो मैं उस पर मैं वीडियो बना सकता था, बट एक क्लैरिटी चाहिए थी मुझे, करेक्ट। तो मैंने खुद टेस्ट दिया, अब मैं बहुत अच्छे से मैं आपको कॉन्फिडेंट के साथ बता सकता हूं कि एग्जैक्टली कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको, ठीक है। क्योंकि असेसमेंट में भी बच्चे क्लियर नहीं कर पाते। 89 क्वेश्चंस होंगे, 89 में से 40 नंबर लाना है, 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। 40% होता है बेसिकली सही होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्वेश्चंस आएंगे। एनालॉगीज क्या होता है, रीजनिंग का एक टॉपिक है एनालॉगीज। ये क्वेश्चन किसी रिलेशनशिप को समझाने के लिए होता है, राइट। यानी कि इसमें क्या होता है, दो टर्म दिए रहेंगे, जैसे डॉक्टर है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हाँ डॉक्टर का एग्जांपल दे देते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल, डॉक्टर हॉस्पिटल दे दिया, ठीक है, डॉक्टर हॉस्पिटल दे दिया, तो टीचर क्या होगा, डॉक्टर हॉस्पिटल टीचर क्या होगा, ये एग्जांपल है। यानी कि दो एक ऐसे टर्म दिए हैं, दो ऐसे वर्ड दिए हैं जो एक दूसरे में कोई ना कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप दिखता है, राइट। इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अब ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करके आगे का जो ब्लैंक है वो पूरा करना है। डॉक्टर हॉस्पिटल है, मतलब डॉक्टर कहां काम करता है, हॉस्पिटल में। टीचर कहां काम करेगा, स्कूल में, ठीक है। तो आंसर स्कूल होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसे हम एनालॉगी कहते हैं, ओके, जिसे हम एनालॉगी कहते हैं, ऑलराइट। तो ये यहां पे रिलेशनशिप समझना होता है, रिलेशनशिप समझकर जो दो वर्ड दिए उनके बीच में रिलेशनशिप समझिए, उसके अलावा रिलेशनशिप समझ के आगे का जो ब्लैंक है उसे फिल अप करिए। चलो नेक्स्ट हम समझते हैं। इफ अ ट्रायंगल बिकम्स अ स्क्वायर देन अ स्क्वायर बिकम्स व्हाट। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं दोस्तों एनालॉगीज में। जैसे ट्रायंगल को स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर को कुछ और बना दिया, या फिर प्लस को माइनस बना दिया, माइनस को मल्टीप्लाई बना दिया, मल्टीप्लाई को डिवाइड बना दिया, और फिर आगे एक इक्वेशन बनाया, बोल रहा है कि बताओ क्या आंसर आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ध्यान से आप लिख लो, आपके पास बहुत टाइम होता है यार, बहुत टाइम होता है, राइट। तो आराम से आप उसको लिख लो कि भाई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा है कि भाई ये प्लस को माइनस बोला, माइनस को मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को डिवाइड बोल दिया, ठीक है। और डिवाइड को कुछ भी ऐसे करके कर दो, डिवाइड को क्या बोलेगा, प्लस जो भी है, डिवाइड को कुछ बोल दिया, और यहां पे एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है, एक इक्वेशन लिख दिया। तो आपको एक्चुअल ये जो चीजें आ रही है, डिवाइड को प्लस कर दिया, ये जो एक्चुअल चीज आ रही है ना, ये वाला, इस वाले के हिसाब से इक्वेशन को पूरा करना होता है, और जो आंसर आता है वो आंसर आपको देना होता है। एंड अगेन बोर्ड मार्क्स रूल पता होना चाहिए। बोर्ड मार्क्स रूल क्या है, प्लीज यार मत बोलना कि बोर्ड मार्क्स रूल नहीं पता। चौथी, पांचवी या छठी का ये बोर्ड मार्क्स रूल पढ़ाया जाता है, राइट। बोर्ड मार्क्स रूल सिंपल है। चलो अब ऑब्वियसली यार मैं बोर्ड मार्क्स रूल तो बताऊंगा नहीं ना तुम्हें यार। अब आप बोलोगे सर आपने बोर्ड मार्क्स रूल छोड़ दिया, कम ऑन यार, कुछ अपने लिए भी रखो ना, सर्च कर लेना बोर्ड मार्क्स रूल क्या होता है। पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट होता है, मल्टीप्लाई होता है, मैं तो बता ही दिया, फिर क्या मतलब तुम्हारे रिसर्च का। एनीवेज कुछ अपने लिए भी रखो आप, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसे होंगे कंप्लीशन के पहले हम आ जाते हैं सीरीज में। सबसे इंपॉर्टेंट, दुनिया के हर एक एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में, चाहे जैसा भी सरकारी एग्जाम हो, चाहे कोई कॉलेज की एंट्री हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कोई बिहेवियर हो, टेस्टिंग हो, कुछ भी हो, तो आपके ये जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं वो जरूर आते हैं। दो तरह की सीरीज होती है, एक न्यूमेरिकल होगी, एक अल्फाबेटिकल होगी। क्या, एक न्यूमेरिकल होगी, एक अल्फाबेटिकल होगी। न्यूमेरिकल में क्या होता है, जैसे 2 4, ये तो कुछ ज्यादा इजी दे रखा है, 2 4 6 8, आगे क्या होगा, ऑब्वियसली 10 होगा। तो आपको अगेन जब सीरीज वाली बात आती है ना दोस्तों, आपको समझना है कि पहले नंबर से दूसरे नंबर में चल के आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बोला है 113, फिर बोला है 116, फिर बोला है 113 116, फिर यहां बोल दिया 119, ठीक है। वैसे तो एक ही चीज हो गई। अब आगे आपको समझना है कि इनके में क्या चल क्या रहा है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, हो क्या रहा है। तो 113 से 116 हो गया, मतलब +3 हो रहा है। 116 से 119 हो गया, मतलब +3 हो रहा है, राइट। फिर यहां से +3 होगा, तो ऐसे करते करते +3 वाली वैल्यू बढ़ रही है, +3 वाली वैल्यू आ रही है, मतलब आगे वाले नंबर में +3 होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, ये सारे ऐसे ही सीरीज होती है। अब सीरीज बहुत अलग अलग तरीके से होती है, बट ध्यान देना
बहुत ज्यादा टफ ऐसा होगा नहीं इसमें, बट हाँ लेकिन आपको पता होना चाहिए ये और ये। अब ऐसे मत करना यार प्लीज कि आपने बस क्वेश्चन देख लिया, आप बोले नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा। आप इतने एक्सपर्ट हो, दैट्स वेरी गुड, वंडरफुल। नहीं हो तो प्लीज पेन से अपने पेपर में लिख लेना, हार्डली इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स, राइट। लिख लोगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, गलत होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। हालांकि इजी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब अगर मैं बात करूं अल्फाबेटिकल, ये तो चलो न्यूमेरिकल सीरीज हो गया। अल्फाबेटिकल की बात करूं, ए बी सी डी करके आ रहा है, पहले ए आ गया, फिर सी आ गया, फिर एफ आ गया, ऐसा करते करते अगर पहले ए आ गया, सी आ गया, एफ आ गया, तो क्या होगा नेक्स्ट, राइट। ए आया, बी नहीं है, सी आ गया, डी ई नहीं है, दो गायब है, एफ आ गया, एक गायब हुआ, फिर दो गायब हुआ, आप क्या तीन गायब करके जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। तो आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि जो वेब सीरीज बोल रहा हूं, देखो क्या दिमाग में क्या आ रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है दिमाग में, सॉरी, जो सीरीज दिया हुआ है ना, वो सीरीज है क्या, वो सीरीज कह क्या रहा है, आपको पहले वाले में पता लग जाएगा। नहीं पता लगा तो दूसरे वाले में पता लग ही जाता है कि क्या कंटिन्यूसी चल रहा है, क्या कंटिन्यूटी चल क्या रही है, एग्जैक्टली क्या रिलेशन बनाया जा रहा है। सर इंग्लिश बहुत कमजोर है, दे सकते हैं हम क्या? बेटा दे सकते हो इंग्लिश में, तो मैं बहुत क्लियर बोलूंगा कि इस वाले टेस्ट में ना जो इंग्लिश वाला पार्ट है, ध्यान देना, रीजनिंग और मैथ्स एक बार आप कम नंबर लाओगे चलेगा, इंग्लिश वाले पार्ट में ना बहुत अच्छी मतलब ठीक ठाक इंग्लिश होती है। ग्रामेटिकल एरर वाली इंग्लिश आएगा, इडियम्स फ्रेजेस जो होते हैं उसकी कहावत जैसे बोलते हैं हिंदी में, उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चंस आपके टेंसेस को लेकर क्वेश्चंस आएंगे, स्पेलिंग को लेकर क्वेश्चंस आएंगे। सेपरेट बहुत कॉमन है, डेस्परेट या सेपरेट ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रिसीव मतलब एक गलत स्पेलिंग, चार ऑप्शन रहेगा, रिसीव बोलो कि बताना पड़ेगा कौन सा सही स्पेलिंग है, सेपरेट बताना पड़ेगा कौन सी सही स्पेलिंग है, डेस्परेट मतलब मेरे टेस्ट में ये नहीं आया, बढ़िया ऐसा आ सकता है इन तीनों में से कुछ भी, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में दो क्वेश्चन बेहद 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 जरूरी है, अगर वो दो क्वेश्चन आप नहीं करे तो आप रिजेक्टेड हो, वेरी श्योर आप रिजेक्टेड हो। क्या क्वेश्चन है वो? दो क्वेश्चन होगा, हालांकि मैं कवर करता अभी, लेकिन आपका मैंने कमेंट देखा तो मैं सोचा कि चलो अभी बता देता हूं। दोस्त दो क्वेश्चन है। निहार सर नमस्ते, मैं रजिस्ट्रेशन कर लिया है, मेरा 7th मंथ का एक्सपीरियंस भी है। निहार ग्रेट यार, सर थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जब मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए थे तो आप फरिश्ते, कुछ भी फरिश्ता नहीं है, हम बस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, दैट्स इट। निहार अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे आंखें बंद करके ना तो टेस्ट देना, आंखें बंद करके ना तो तुम इंटरव्यू देने जाना प्लीज। इंटरव्यू का लेवल भी अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश मैंडेटरी है, चलो मैं इंग्लिश का सेक्शन वाला बात करता हूँ रिटर्न में। इसमें ना दो क्वेश्चन जो होंगे वो बहुत जरूरी होंगे। एक में आपको लिखना होगा, आपको मेल लिखना होगा, मेल इंग्लिश में मेल लिखना होगा। हो सकता है क्वेश्चन ये आए कि आप बैंकर हो, आप कस्टमर का कुछ ये प्रॉब्लम है, आप तक प्रॉब्लम पहुंची है, सोल्यूशन मेल पे लिख के दो, बस यही क्वेश्चन होगा। अब ये प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, सोल्यूशन कुछ आपको अपने अकॉर्डिंग देना है, ये आपको मेल पे लिखना है, मेल करके प्रॉपर लिखना होगा, जो उसमें लिखना होता है, जिसमें जो बॉक्स रहेगा उसमें लिखना होगा आपको। नंबर एक। नंबर दो बेहद जरूरी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? इंट्रोडक्शन। आपको अपना इंट्रोडक्शन बोलना है, ये बोलने वाला क्वेश्चन है, वर्सेंट ये बोलने वाला क्वेश्चन है, जहां पे आपकी वॉइस प्रॉपर रिकॉर्ड होती है। आपको 3 मिनट प्रैक्टिस करना है अपना इंट्रोडक्शन, 3 मिनट तक बोलना है। क्वेश्चन क्या रहेगा? जनरली अपने बारे में बताओ, क्यों बैंक में आना चाहते हो और ये अपॉर्चुनिटी क्यों चाहिए तुम्हें, सिंपल बैंक में क्यों आना चाहते हो, अपने बारे में बताओ, यही आपको बोलना है 3 मिनट तक। दोस्त इसकी प्रैक्टिस कर लो, इस पे सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लो। नंबर एक। नंबर दो मैंने बोला राइटिंग, मेल लिखना सीख लो थोड़ा सा। मैंने वीडियोस बहुत सारी बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है भाई मेल करो, मेल कैसे करते हैं वो मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो अभी मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा। ऑलराइट चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओहो सॉरी, हाँ अब ये हो गया कंप्लीशन। अभी कंप्लीशन वाला टॉपिक क्या होता है? इनकम्प्लीट पैटर्न या इमेज को कंप्लीट करना होता है। यार अगेन पैटर्न समझना होता है, कुछ ना कुछ दिया हुआ है, पैटर्न समझना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूं, एग्जांपल के तौर पे आपके पास आया ऐसे, मान लो ये आया, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ऐसे, ये एक इमेज हो गया, दूसरा इमेज ये हो गया, राइट, तीसरा इमेज ये हो गया। अब बताओ चौथा इमेज क्या होगा? तो ये पैटर्न देखो चल रहा है, अगेन ये रोटेट हो रहा है, इसका ये जो यहां पे ये मार्क बना है, ये पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, अब कहां पे जाएगा? वापस यहां पे जाएगा। तो एग्जांपल है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो ये कंप्लीशन वाला क्वेश्चन होता है कि आपको डायग्राम के जरिए आपको बताया गया, आपको नेक्स्ट जो रहेगा कॉलम या नेक्स्ट ब्लैंक रहेगा वो आपको भरना होता है।
देखकर, पैटर्न देखकर भरना होता है, ऐसे आंखें बंद करके नहीं भरना। A square is divided into 3 parts, 2 are visible, what is the missing third part? तो इस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं, करेक्ट। या फिर आपको दे दिया जाए कि आपको एक फिगर दे दिया जाए, उसमें कई सारे ट्रायंगल्स होंगे, यू हैव टू काउंट की नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, इस तरह क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। डिडक्टिव लॉजिक क्या होता है, स्टेटमेंट दिए होते हैं, उनसे कंक्लूजन निकालना होता है। कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, उसमें से आपको 2-4 ऑप्शन रहेगा, कंक्लूजन निकालना होता है। एग्जांपल है ऑल बैंकर्स आर प्रोफेशनल, बोल रहा है कि जितने बैंकर हैं सब प्रोफेशनल हैं। राज इज अ बैंकर, राज जो है वो बैंकर है, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या होगा, राज इज अ प्रोफेशनल, राज इज अ प्रोफेशनल, ये कंक्लूजन हो गया, क्योंकि सभी लोग बैंकर हैं, यहां पे सभी बैंकर जो है वो प्रोफेशनल है और राज जो है वो बैंकर है, तो राज क्या हो गया, प्रोफेशनल ऑटोमेटिकली हो गया। डिसीजन मेकिंग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें बेस्ट डिसीजन चूज करना होता है, ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग है, यहां पे चेक किया जाएगा आपका डिसीजन मेकिंग कितना स्ट्रांग है, राइट। बिकॉज अगेन यू विल बी अ पार्ट ऑफ वन बैंक, आप एक बैंक का हिस्सा बनोगे इतने आसानी से थोड़ी यार। और अगेन यहाँ पे जो पैकेज है वो 6.25 लाख, लाइक 6.3 से 6.8 LPA का पैकेज है। मजाक थोड़ी है यार 40-45 हज़ार महीना कमाना, मजाक थोड़ी है। तुम साल भर के अंदर अंदर ये पैसा कमाने लगोगे। जो लोग, मैंने तो काम किया है ना 15 साल यार, मैंने तो 15 साल काम किया, मुझे पता डिप्टी मैनेजर बनने में मुझे कितना टाइम लगा था। माई लास्ट डेजिग्नेशन वॉज, माई लास्ट ग्रेड वॉज सीनियर मैनेजर इन कोटक महिंद्रा बैंक, राइट। तो आई नो वेरी वेल कि भाई क्या कैसे होता है ये चीजें। It is very difficult to become a deputy manager in very short span of time. तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगेन मेरा एक थॉट रहता है, नेगेटिव पीपल, जो नेगेटिव लोग हैं प्लीज इससे दूर रहें, ठीक है, वो दूर रहें बस। अगर आपको जुड़ना है तो पॉजिटिविटी के साथ जुड़िए, दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। सिचुएशन बेस्ड है, कस्टमर इज शाउटिंग एट यू फॉर डिले, व्हाट विल यू डू। कस्टमर आप पे चिल्ला रहा है लेट होने के लिए, कामली लिसन, अपोलोजाइज एंड रिजॉल्व हिज इशू विदाउट आर्गुइंग। सिंपल है यार, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों आपको। सिचुएशन जो लास्ट में सिचुएशन वाला क्वेश्चन है ना, वहां पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक कस्टमर है आप पे चिल्ला रहा है और आपको उसका कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंसर्न है, वो आप पे चिल्ला रहा है ना, व्हाट यू विल डू, 4 ऑप्शन दिया रहेगा। सो यहां पे पोलाइटली काम करना है, काम पेशेंस रहना है, अच्छे से प्रॉब्लम समझनी है, एक्नॉलेज करना है एंड सोल्यूशन देना है, राइट। ये होगा, ठीक है। ऑड वन आउट, ऑड वन आउट का मतलब होता है बॉस ऑड वन, यानी कि 4-5 चीजें दी गई है, उसमें से जो ऑड है, जो अलग है, जो उस कैटेगरी का हिस्सा नहीं है, वो आपको हटाना होता है, राइट। यहां पे सिर्फ आपको कैटेगरी समझनी है और कुछ भी नहीं समझना। आपको समझना है कि यार ये लोग एक कैटेगरी में आते हैं कि नहीं, कौन एक कैटेगरी में नहीं आता, आपको वो हटाना है। जैसे मैंने यहां पे लिखा, अमित, अर्जुन, आकाश, अंकुर और यहां पे मैंने लिख दिया गोपाल। अब बताओ इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑड वन है। नाउ द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज कैटेगरी समझो पहले। कैटेगरी क्या है, अमित, अर्जुन, आकाश, अंकुर, गोपाल। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है जो नाम है लोगों का, इसमें से सबका नाम ए से शुरू होता है, ये कैटेगरी है। लेकिन एक नाम जो है वो इस कैटेगरी में नहीं आता, जिसका नाम गोपाल है, जो जी से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑड वन क्या हो गया, गोपाल इज अ ऑड वन, सिंपल है, राइट। तो ये ऑड वन वाले क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको कैटेगरी समझनी होती है। यहां पे एग्जांपल है पेन, पेंसिल, इरेजर, एप्पल। अब पेन, पेंसिल, इरेजर क्या है, ये हम लिखने पढ़ने स्टेशनरी का काम आता है। लेकिन एप्पल क्या है, एप्पल फ्रूट है, तो यहां पे जो कैटेगरी बन रही है वो स्टेशनरी वाली है। एप्पल स्टेशनरी का हिस्सा नहीं होता, इसीलिए एप्पल इज अ ऑड वन। नेक्स्ट है अरेंजमेंट प्रॉब्लम। अब अरेंजमेंट आपने सुना होगा, सिटिंग अरेंजमेंट सुना होगा ना। सिटिंग अरेंजमेंट, एक लाइन है, उस लाइन में कुछ लोग बैठे हैं, ए जो है वो बी के बगल में बैठा है, बी जो है वो सी के बगल में बैठा है, ऐसा करके जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं बोल रहा मैं, बेसिक क्वेश्चन जो बहुत बेसिक होते हैं। ये एक लाइन हो गया, या फिर एक सर्कल पे बैठे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, ऐसे सॉल्यूशन। ये बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है। सिर्फ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है इस असेसमेंट के जरिए, ठीक है। देखो रीजनिंग तो आप कर लोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप थोड़ा सा पढ़ के क्वेश्चन कर लोगे। आपको इंग्लिश के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ग्रामर पता है, अगर आपको थोड़ा सा टेंसेस पता है, तो आप इंग्लिश भी कर सकते हो, राइट। थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने आनी चाहिए, तो आप वो इंग्लिश का वाला सेक्शन भी कर लोगे। लेकिन मैथ्स के लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं एक दिन, पूरा एक दिन आप दो, मेरे इस वीडियो को देखो, जाके जो मैं बताऊंगा लास्ट में वो देख करना, जाके एक दिन में आप प्रिपेयर्ड हो जाओगे, आई एम श्योर।
A is sitting to the left of B, B is to the right of C, who is in the middle? यानी कि बोल रहा है भाई जो A बैठा है वो B के लेफ्ट में बैठा है। A जो है ये B है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। B जो है वो A के, क्वेश्चन तो देखना पड़ेगा ना बार बार यार। क्वेश्चन कहां गया? क्वेश्चन है कि A is sitting to the left of B, लेफ्ट B के लेफ्ट में बैठा है। B का लेफ्ट ये रहा, राइट? A यहां बैठा हुआ है। अब क्या बोल रहा है? B is to the right of C, B जो है B is to the right of C, C के राइट में B बैठा है। B is to the right of C, who is in the middle? तो A is sitting to the left of B, B के लेफ्ट में A बैठा है, B के लेफ्ट में A बैठा है, और C के राइट में, सॉरी यार मैं गाइस सॉरी बार बार क्वेश्चन को करना पड़ रहा है। A is sitting to the left of B, B is to the right of C, जो C है वो B के राइट में, B is to the B जो है वो C के राइट में है, ठीक है? B जो है वो C के राइट में, तो बीच में कौन है? सिंपल है, ठीक है? क्योंकि यहां पे ना क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ये नहीं बोला कि कितने लेफ्ट और कितने राइट में बैठा है। ध्यान देना, अगेन रीजनिंग होता क्या है ना, रीजनिंग में जो आंसर होते हैं ना वो आप क्वेश्चन में छुपे होते हैं। रीजनिंग के जो आंसर होते हैं वो आप क्वेश्चन में ही छुपे होते हैं। क्वेश्चन बार बार रिपीट करो, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप। यहां पे ब्लड रिलेशन बताता है। ब्लड रिलेशन या लॉजिक बेस्ड फैमिली क्वेश्चन होते हैं। एग्जांपल, राम जो है वो सीता का बेटा। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहां पे क्वेश्चन है, राम इज द सन ऑफ सीता, सीता इज द वाइफ ऑफ श्याम, व्हाट इज द श्याम रिलेशन टू राम? आंसर इज फादर। तो आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं आपको, चलो मैं बता देता हूं। गाइस यहां पे क्या होता है ना, जो ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन में अब डिपेंड करता है, ठीक है? मैं बता दूंगा निहार, अभी मैं बता दूंगा बेसिक चीजें क्या होती है। ओके, एक होता है दोस्तों कि जैसे इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, ठीक है? आपको सिंबल बनाना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूं ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, मैं ऐसा सिंबल करता हूं, मेल फीमेल के सिंबल मैं रखता हूं। कोई लोग ट्रायंगल और स्क्वायर रखते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं पता तो आप ये मेल रखो, ये फीमेल रखो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि राम इज द सन ऑफ सीता, राम इज द सन ऑफ सीता, राम इज द सन ऑफ सीता, राम इज द सन ऑफ सीता। ये सीता है, ये राम है, राम इज द सन ऑफ सीता, राम इज द सन ऑफ सीता। सीता इज अ वाइफ ऑफ श्याम, सीता इज अ वाइफ ऑफ श्याम। अब वाइफ के लिए हम ये कर लेते हैं, वाइफ ऑफ श्याम, ठीक है? अब क्या बोल रहा है वो, व्हाट इज द श्याम्स रिलेशन, श्याम का रिलेशन क्या है राम से, श्याम का रिलेशन पूछा है। तो श्याम क्या हुआ, सॉरी श्याम क्या हुआ, ये इसका पिताजी हुआ, फादर हुआ, राइट? तो ऐसे आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आप कोसों दूर हो अपने पढ़ाई वढ़ाई से, राइट? प्रैक्टिस से। नाउ स्पेस विजुअलाइजेशन, इमेज या शेप को मेंटली रोटेट या फ्लिप करके समझना, जैसे मैंने भी बताया था, राइट? जैसे मैंने पहले ट्रायंगल वाला बताया था, ट्रायंगल यहाँ पे ऊपर एक इमेज बना है, फिर उसके बाद वो इमेज इधर हो गया, फिर इधर हो गया, वापस कहाँ जाएगा, वापस ऊपर जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि स्पेस विजुअलाइजेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों? क्लियर हो गया? नाउ मैथ्स के क्वेश्चंस। दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चन याद रखना, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है अभी लास्ट में बताऊंगा, कहां से करनी है, मतलब तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको कह सकता हूं कि टॉपिक वाइज आपको रटना पड़ेगा, फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए। नंबर थ्योरी क्या होता है, बेसिक रूल्स जैसे डिविजिबिलिटी, इवन, ऑड, प्राइम्स, यार बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इसमें। 20 is 27 डिविजिबल बाय 3, हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, येस नो वाले नहीं आएंगे, ऑप्शन वाले आएंगे, ठीक है? सिंपल इक्वेशन, बहुत ये ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते। रेशियो, प्रपोर्शंस, वेरिएशंस, हाँ रेशियो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। एग्जांपल है 2 पेन्स कॉस्ट 20 रुपीज, हाउ मच विल 5 पेन कॉस्ट, ठीक है? दो बहुत इजी है यार, 2 पेन का कॉस्ट है 20 रुपए, 2 पेन की कॉस्ट है 20 रुपए, 1 पेन की कॉस्ट कितनी हुई 10 रुपए, ठीक है? तो 5 पेन की कॉस्ट कितनी है यार? ये मुझे लगता है थर्ड और सेकंड और थर्ड में पढ़ाया जाता है ना? तो आंसर इज 50। एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल एवरेज पता है सबको क्या होता है, ग्रुप का एवरेज वैल्यू निकालना। एग्जाम्पल है 40, 50, 60, इनका एवरेज निकालो। ये जो 3 चीज दिया हुआ है, इन तीनों को प्लस करो और नंबर टोटल कितने हैं, कितने टोटल नंबर दिए हुए, 3 नंबर हैं, राइट? तो 3 से डिवाइड कर दो, ये होता है आपका एवरेज निकालना। मैं चलो एक एग्जांपल देता हूं, एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज निकालते हैं, मेरे मार्क्स, मान लो मैं स्कूल में पढ़ता हूं, मेरे मार्क्स आए हैं 5 सब्जेक्ट हैं मेरे, ठीक है? एक में आए हैं मुझे 10 में से 7 नंबर, एक में 6 नंबर, ठीक है? एक में 8 नंबर, एक में 9 नंबर, एक में 10 नंबर। ये मेरे टोटल आ गया, ठीक है? ये मेरा टोटल मार्क्स है हर एक सब्जेक्ट के, 1 2 3 4 5, टोटल कितने हैं मेरे, 5 हैं। जरा इनको सम करोगे, 7 6 12 13 13 8 21 30 40,
और इसको डिवाइड हम 5 से करेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 हैं। अब 5 8 जा, मेरा एवरेज कितना आ गया, 8 आ गया। सिंपल है, ठीक है। एवरेज ऐसे निकालते हैं, एवरेज ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन बेशक होते हैं, आपने शायद सुना होगा, प्रॉफिट लॉस में एक फ्रूट सेलर वाला क्वेश्चन आता है, बड़ा कॉमन है। वो फ्रूट सेलर वाला क्वेश्चन जरूर आ सकता है, मैं कह सकता हूं, टफ नहीं होता, बहुत टफ नहीं होगा। बस आपको पता होना चाहिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, लॉस परसेंट कैसे निकलता है। यार ये मुझे लगता है ये 2-3 मिनट का रटने वाला है, आराम से आपको पता हो जाएगा। बहुत बेसिक है, रटना भी नहीं है इसको कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो, अपने आप सब क्लियर हो जाएगा, राइट। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे प्रॉफिट लॉस में बात करता हूं, कोई चीज मैंने खरीदी है, तो मेरी कॉस्ट, कोई चीज, किसी चीज की मेरी कॉस्ट अगर 10 रुपए है, राइट, और उसको मैंने बेचा 15 रुपए में, उसको मैंने बेचा 15 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। जाहिर सी बात है, देखो मैं इसको खरीद रहा हूं 10 रुपए में। गाइस मैथ्स की तरह मत समझो इसको, आपको दिमाग में आ जाएगा मैथ्स मत समझो, एक बेसिक दुकानदारी की तरह समझो कि कॉस्टिंग मेरी 10 रुपए की है, मैंने उसको बेचा है 15 रुपए में, प्रॉफिट मेरा कितना हुआ है, प्रॉफिट मेरा हुआ है 5 रुपए का, ये मेरा प्रॉफिट हुआ है। अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो हमेशा प्रॉफिट परसेंट में ये चीज आती है, सीपी, कॉस्टिंग आती है। अब प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, कॉस्टिंग आएगी। प्रॉफिट परसेंट मेरा कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आया, 50% प्रॉफिट आ गया मुझे। सिंपल है, इसमें तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं था, राइट। तो ऐसे होता। अगर मैं लॉस की बात करूं तो यहां पे मान लो मेरा कॉस्टिंग आई है 20 रुपए और मैंने उसको बेचा है, सेलिंग प्राइस बेचा है कितने में, 15 रुपए में, तो मेरा टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है, मुझे लॉस हो गया ना यार, 5 रुपए का लॉस हो गया, मुझे 5 रुपए का लॉस हो गया। अब लॉस परसेंट निकालो कितना होता है, लॉस परसेंट निकालो कितना होगा, 25% का लॉस हो गया मुझे। सिंपल है ना, 25% का लॉस हो गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। ये तो प्रॉफिट लॉस हो गया। परसेंटेज, किसी चीज का परसेंट कैलकुलेट करना या प्रॉफिट लॉस निकालना, यही होता है। जैसे अभी मैंने बताया वैसे ही कुछ है यहाँ पे। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, भाई सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है PRT अपॉन 100 है ना। प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, आप देख लेना है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको लगाना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले वैसे मैं जहां तक मुझे लगता है नहीं भी आ सकते, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप प्रैक्टिस कर लो, क्या पता आ जाए, क्योंकि अगर वो कंटेंट में दिया है, अगर आपके करिकुलम में दिया हुआ है कि बॉस टेस्ट करिकुलम टेस्ट फॉर्मेट में दिया है, आ सकता है, तो शायद आ भी जाए। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड रहो। स्पीड डिस्टेंस के फॉर्मूले, स्पीड को पता ही है यार, हम लोग पढ़े हैं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। आपको स्पीड दिया है, टाइम दिया, डिस्टेंस निकालना, निकल जाएगा। टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। काम और समय के रिलेशन के क्वेश्चंस, जैसे ए जो है वो 5 दिन काम करता है, बी 10 दिन करता है, दोनों मिला के कितना करेंगे, तो आपको शायद कॉन्सेप्ट पता होगा। इनका एलसीएम लिया जाता है, इनका एलसीएम लेके जो आता है आंसर वही हो जाता है, राइट। 1/5 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/10, राइट। जो आंसर आएगा वही एग्जैक्टली उतना दिन होता है। नहीं पता तो जो मैं बताऊंगा लास्ट में वो कर लेना प्रैक्टिस वहां से। उसके बाद यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे। और मैथ्स में क्या क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, मैथ्स में यही सब क्वेश्चंस आएंगे। एज वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, एज वाले क्वेश्चन ध्यान देना, ठीक है। एज वाले क्वेश्चंस आते हैं, एज वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। फ्रूट्स वाले क्वेश्चंस जरूर आ सकते हैं, SP और CP वाला, प्रॉफिट एंड लॉस में। और आपका कुछ क्वेश्चंस जैसे एवरेज क्वेश्चंस आ सकता है, राइट। एंड इसके अलावा दोस्तों एज बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्क्स वाला क्वेश्चन आपने सुना होगा कि यार एक टोटल जो मार्क्स है उसका 20% लाया है और 10 नंबर से फेल हो गया, ऐसा जो क्वेश्चन आता है ना, ये जरूर ऐसे आ सकते हैं, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। Abhishek Singh has also joined PBRM program. That's great. Yes, obviously he is my very good student by the way. ठीक है, चलो, all right. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, नाउ इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं दोस्तों, इंग्लिश की तरफ मूव करते हैं जरा। इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश, वोकैबुलरी, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग, फ्लुएंसी टेस्ट होती है। चूज द करेक्ट वर्ड। ही हैज डैश अम्ब्रेला, सो ही हैज एन अम्ब्रेला। यहां पे ऑप्शन दिया रहेगा, बाय द वे आपको ऑप्शन से पिक करना है, आप ऑप्शन से पिक करना है, ठीक है। चलो पहले मैं बता देता हूं इंग्लिश में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं।
देखो इंग्लिश में मैंने जैसे पहले ही बता दिया, ग्रामेटिकल वाले क्वेश्चन आएंगे, स्पेलिंग वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से करेक्ट स्पेलिंग बताना है। आपको टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, टेंसेस वाले, और उसके बाद इंग्लिश में क्वेश्चन कौन से आएंगे, वही 2, एक होता है मेल लिखना, मेल, ठीक है, और एक होगा आपका इंट्रोडक्शन। ये जो इंट्रोडक्शन वाला होगा दोस्तों, या तो आपको 3 मिनट इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, 3 मिनट का इंट्रोडक्शन प्रॉपर प्रिपेयर कर लो आप। भाई आप क्या हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या करना चाहते हो, क्या पढ़ाई करी है, ठीक है, फैमिली में कौन कौन है। अब ये 3 मिनट का ये मतलब नहीं कि फैमिली में 28 लोग हैं तो गिनवाने लगो। सो आई हैव 28 मेंबर्स इन माई फैमिली, माई मिडिल अंकल, माई स्मॉल अंकल, मतलब माई यंगर अंकल, माई एल्डर अंकल, ये ऐसे मत करना यार, तू ऐसे करोगे तो 5 मिनट निकल जाएगा। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग प्रैक्टिस, ये नहीं होना चाहिए, करेक्ट। तो आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना है, पूरा अपने बारे में बता दिया। उसके बाद क्वाई बैंकिंग इंडस्ट्री, बैंकिंग इंडस्ट्री के बारे में समझाओ, बीएफएसआई इंडस्ट्री को समझाओ, बीएफएसआई इंडस्ट्री क्या है, कितनी बड़ी है, कितनी डिमांडिंग है, ट्रेंडिंग कितनी है, कितने लोग बीएफएसआई में काम कर रहे हैं, कितने लोग हर साल काम ज्वाइन करते हैं बीएफएसआई इंडस्ट्री को। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि खाली बैंकिंग से हैं, बीकॉम कर रखा है, नहीं, बीटेक वाले भी हैं, बीएससी वाले भी हैं, बीए भी है, एमए भी हैं, एमबीए वाले भी हैं, और फार्मेसी वाले भी बैंक ज्वाइन करते हैं। बिकॉज बैंकिंग एक ऐसा बीएफएसआई एक ऐसा इंडस्ट्री है ना दोस्तों, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, बहुत अलग अलग आपको ट्रेंड्स एक बना हुआ है, अलग अलग करियर ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा है। बस हाँ, ये स्किल्ड होना चाहिए, अगर आप स्किल्ड हो करियर ग्रोथ बहुत अच्छे से मिलेगा, राइट। ये सारी चीजें हैं। नाउ मेल की बात करते हैं दोस्तों। मेल जब लिखना होता है ना, आपको सबसे पहले, क्योंकि आपको मेल लिखना होगा टेस्ट में कस्टमर को, कंसर्न कुछ भी हो सकता है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है, लिखना अगर मेल है, कंटेंट कुछ भी हो सकता है। मैं कंटेंट नहीं बताऊंगा, बट क्योंकि कंटेंट बता ही नहीं पाऊंगा, वो तो आपको इंग्लिश में लिखना मैनेज करना पड़ेगा। आप शुरुआत कैसे करोगे, एंड कैसे करोगे, ये मैं बताता हूं। तो आपको लिखना है मेल, हाय, हाय करके लिखो, ठीक है। कोई भी नाम आप सजेस्ट कर लो, कोई भी नाम दिमाग में सोच लो। हाय मिस्टर शर्मा, हाय मिस्टर शर्मा, ये कस्टमर को आप लिख रहे हो, हाय मिस्टर शर्मा, कॉमा दिया, पैराग्राफ चेंज किया, कॉमा दिया, पैराग्राफ चेंज किया। पैराग्राफ चेंज करने के बाद यहां पे आप लिखो कि हाय मिस्टर शर्मा, यहां पे लिखो ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एक्सिस बैंक, या जो भी आपको लिखना है, बैंक, एक्सिस बैंक जरूरी नहीं, एक्सिस बैंक लिखो, कुछ भी आप लिख सकते हो, ग्रीटिंग्स फ्रॉम एक्सिस बैंक, क्योंकि लेकिन बैंक की बात हो रही है तो आप एक्सिस बैंक लिखो या एबीसी बैंक लिखो। मैं तो कहूंगा एबीसी बैंक लिख दो अगर बैंक का नाम मेंशन नहीं है तो। ग्रीटिंग्स फ्रॉम एक्सिस बैंक। आप, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप एज अ मैनेजर लिख रहे हो, आप एज अ बैंकर लिख रहे हो, या आप एज अ बैंक लिख रहे हो। आप एज अ बैंकर लिख रहे हो, इंडिविजुअल की बात हो रही है, या आप एज अ बैंक लिख रहे हो, पूरे बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो अगर बैंक को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यहां पे वी लिखना, वी होप दिस मेल फाइंड्स यू, दिस मेल, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, प्लीज मैनेज कर लो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। फाइंड्स यू वेल, ठीक है। Hi Mr. Sharma, greetings from Axis Bank, we hope this mail finds you well, right, we hope this mail finds you well। अब इसके बाद से स्टार्ट करो, ठीक है, इसके बाद से स्टार्ट करो। अगर आपको मेल लिखना है कुछ अपॉलॉजी के लिए, अपॉलॉजी मतलब माफी मांगने के लिए, कुछ प्रॉब्लम हुई है कस्टमर को तो उसके लिए सोल्यूशन देना है, प्रॉब्लम की अगर बात हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम की बात हो रही है तो अपॉलॉजी, अपॉलॉजी फॉर जो भी प्रॉब्लम है, अपॉलॉजी फॉर जो भी प्रॉब्लम है। अब आपको आगे इंफॉर्म करना है, वी वुड लाइक टू इंफॉर्म यू। मेरी राइटिंग बहुत खराब है, प्लीज मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दो। वी वुड लाइक टू इंफॉर्म यू, ठीक है, वी वुड लाइक। देखो यार, जरूरी नहीं कि आप खाली पीबीआर में जान रहे हो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, आपको मेल लिखना आना चाहिए। दैट्स अ करेक्ट वे टू राइट अ मेल, सिंपल है, ठीक है। तो वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, कॉमा, जो भी आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप देना चाहते हो। सोल्यूशन तो खुद से देना है, सोल्यूशन तो खुद से देना, कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम किसी भी तरह की चीजें हो सकती है। प्रॉब्लम हो सकता है कि उसके चार्जेस कट रहे हैं, आपको सोल्यूशन देना है, उसने आपको मेल लिखा, आप मेल को रिवर्ट करना है। हो सकता है प्रॉब्लम ये है कि उसका डेबिट कार्ड नहीं आया, प्रॉब्लम ये है कि उसका क्रेडिट कार्ड नहीं आया, प्रॉब्लम ये है कि उसको अकाउंट ओपन कराना था, वो अकाउंट ओपन करा के उसने सारी फॉर्मेलिटीज कर ली, उसका अकाउंट अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। तो इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। So these are the basic problem what generally customer face, right? तो आपको उसका solution देना है in writing a mail, simple, ठीक है। उसके बाद आपके ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसे फिल द ब्लैंक्स आ गया,
आई डैश टू स्कूल एवरी डे, क्या गो हो गया, राइट। आप रीडिंग अ पैसेज लाइक जिसे हम आरसी कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अनसीन पैसेज जो होता है वो आपका आएगा। ज्यादा नहीं, एक पैरा रहेगा, उसको ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन देखना, आंसर करना। पढ़ना जरूर, पढ़ के बिना पढ़े मत करना यार, नहीं तो तुम लोग तुक्का मार दोगे, मैच करा लोगे, वर्ड मैच करा लोगे। बचपन में हम लोग करते ना स्कूल में, वर्ड मैच कराते थे, वर्ड मत मैच कराओ यार, पूरा पैरा पढ़ो और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका आंसर ढूंढो और ढूंढ के दो। डिस्क्रिप्टिव में मेल मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्टिव में मेल होगा। उसके बाद आपको यहां पे इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया। नाउ बिहेवियर क्वेश्चन। तो दोस्तों बिहेवियर क्वेश्चन क्या होता है, बिहेवियर असेसमेंट क्या होगा। यहां पे बिहेवियर असेसमेंट में बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कस्टमर के कंसर्न्स को लेके पूछा जाएगा। आप कस्टमर आपकी बातें नहीं सुन पाया, दोबारा एक बार आपने बोला और नहीं सुन पाया, समझ नहीं पाया, और आपको दोबारा बोलना रिपीट करने के लिए, तो आप क्या करोगे, ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरी सिचुएशन हो गई, कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है कि आप जो सेल्स पिच कर रहे हो वो उसमें मजा नहीं आता, थोड़ा सा चेंज करो, तो आप क्या रिएक्ट करोगे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है हम रिएक्ट करेंगे, हम उसकी बात को समझेंगे, हम एक्नॉलेज करेंगे उसकी बात को, समझेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जो भी कस्टमर फीडबैक दे रहा है क्या हम उसको मना करेंगे, नहीं नहीं मुझे फीडबैक मत दो, नहीं करेंगे मना। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो हम बोलेंगे थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फीडबैक दिया, इस फीडबैक को मैं इंप्लीमेंट करूंगा और आगे नए सिरे से शुरुआत करूंगा, राइट। कस्टमर अगर एडमेंट है, सर आपका सेशन जस्ट 2 मिनट्स या सो गाइस, अगर आपका कोई कंसर्न लाइक सॉरी फिर अगेन कस्टमर कोई कंसर्न है रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स, तो आप वहां पे पोलाइटली काम करेंगे, पोलाइटली एक्नॉलेज करेंगे और आंसर करेंगे। इफ कस्टमर इज एडमेंट एज इन लाइक बहुत ज्यादा उसका मूड खराब है, एकदम पूरी तरह से फटा हुआ है, एकदम कभी भी आपके सामने अच्छी वाणी दे सकता है, उस केस में आपको उसको एक्नॉलेज करना है, उसको समझना है और उसको अच्छे से आगे प्रोसेस करना है। बस दोस्तों यही सेशन था आज का, इसको रिपीट करो, नोट्स बनाओ और आगे बढ़ो। एंड अगेन विश यू अ वेरी गुड लक गाइस। आप फिर से बोलूंगा, नेगेटिविटी मत फैलाइए। अगर आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम आप इससे बेहतर हो या कुछ और आपको करना, तो आप स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे कुछ करो मत, आप चले जाओ। लेकिन आपको लगता है नहीं सर मेरा 6 महीने का एक्सपीरियंस है या उससे ज्यादा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, देन दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू। ठीक है, नीचे फॉर्म दिया हुआ है, स्टार्ट योर जॉब करके लिखा है, वो फॉर्म भरो। हमारी टीम विल कनेक्ट विद यू एंड दे विल प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन। टीम कौन होगी, टीम होंगे करियर एक्सपर्ट्स। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। प्लीज यार थोड़ा सा प्यार दो यार, प्यार दो, इतने ऐसे हम रिसर्च करके लाते हैं, तो थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह करो, लाइक्स शेयर कमेंट बनता है ना। Take care everyone, all the best, and I'm very excited to train you all in our PBR